हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हैज़ नर्सिंग। गाइस, आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन में से यूनिट 5। मैंने लिया है न्यूट्रिशन से यूनिट 5, एनर्जी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में देखेंगे पार्ट वन मैंने बनाया है अभी, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा बोर ना हो जाएं और ये टॉपिक ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो फिर हम इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके थोड़े की टर्म देख लेते हैं। एनर्जी है एक कैपेसिटी टू द वर्क, यानी कि काम करने की, टू डू वर्क मतलब काम करने की शक्ति, जिसे कहते हैं ना कैपेसिटी। आप कितना काम कर सकते हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको जो भी यूज़ हो रही है, आपकी बॉडी उसे यूज़ कर रही है, वो है एनर्जी। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, किलो कैलोरी, KCl और C। तो इसको जो किलो कैलोरी है वो क्या है, एक अमाउंट ऑफ हीट है जो कि क्या किया जाए, जो किसके लिए चाहिए होता है, टू रेज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि जो वाटर है 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को बोलते हैं किलो कैलोरी। और इसको जो है डिनोट करते हैं कैपिटल C से। और जैसे कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस वाटर है तो उसको 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जितनी हीट रिक्वायर हो रही, उसी को किलो कैलोरी बोलते हैं। उसके बाद हो गया जूल। तो जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल, और ये जो होती है एनर्जी जो होती है, जब क्या किया जाता है, कोई एक केजी जो वेट है, अगर उसको आप एक जगह से दूसरी जगह में उसको हटा रहे हैं, तो आपकी जितनी एनर्जी यूज़ होगी, यानी कि उसको खसका रहे हैं, तो आपका जितना एनर्जी उस समय उसको खसकाने में लगता है, तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं जूल्स। ठीक है। और वो होता है जूल जो होता है 1 किलो कैलोरी के, जो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू 4184 जूल होता है, और 4.184 जूल भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जूल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी की इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि एक वेट को जो है 1 किलो वेट को मूव कर रही है अपनी जगह से दूसरी जगह घसकाने में, जितना भी आपका एनर्जी लग रहा है उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। ये जो होती है इट इज़ द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू होती है, जो कि फूड में प्रेजेंट रहती है, यानी कि जो फूड की टोटल वैल्यू होती है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू होती है, जिसको किसके संग मेजर किया जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, उससे इसको मेज़र किया जाता है। तो वो जितनी भी फूड की टोटल कैलोरी है उसी को बोलते हैं, उस एनर्जी है जो, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। ठीक है। फिर है फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। ये जो होती है कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रॉस एनर्जी वैल्यूज़। ठीक है। जो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी, उसके बाद जितना भी खर्च हो रहा है डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, वही है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जो कि है जैसे 2% फॉर कार्बोहाइड्रेट से हुआ, 5% फॉर फैट और 8% फॉर प्रोटीन। तो ये हो गई फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, जो लॉस हो रही है डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, टोटल एनर्जी से। फिर हो गई BMI। जो BMI है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को ही BMI बोलते हैं इन शॉर्ट। तो जो ये है, जो हमारी जो मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है किसके लिए, हमारे वाइटल ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए, जब हम रेस्ट में होते हैं। ठीक है। तो जब हम रेस्ट में भी होते हैं तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं अपने काम करते रहते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, तो उसके लिए जितनी भी ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं BMR। ये जो होती एस्टिमेट किया गया है कि ये बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको प्रॉपर काम के लिए। ठीक है, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद हो गया BMI। तो BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब
ये क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टोटल वेट होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल हाइट से। तो ये हो गया हमारा BMI, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स, द वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। उसके बाद हो गया एनर्जी। एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, जो हमने पहले देख लिया था कि काम करने की क्षमता, ठीक है। और जो इसका जो प्रॉपर जो मेन जो मोस्ट जो फंक्शन है वहाँ एनर्जी का, वो हमारी बॉडी में मतलब जो फूड हम लोग लेते हैं उसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना। और ये एनर्जी हम किसके लिए यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, जो टिश्यू जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, या जो टिश्यू जो होते हैं रिपेयर मतलब टीयर हो चुके होते हैं, तो उनकी जो उनको रिपेयर करने के लिए हम ये जो एनर्जी उसके लिए यूज़ होती है। हमारे जो बॉडी में टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं उनकी रिपेयर के लिए और उनके रेगुलेशन के लिए और हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। न्यू टिश्यू की बिल्डिंग के लिए, कि नया टिश्यू बन जाए और जो पुराने टिश्यू हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाएं, जो टीयर हुए हैं वो रिपेयर हो, और मतलब जो भी हमारी बॉडी में मसल्स जो वेस्ट हो जाती हैं उनकी रिपेयर के लिए और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन जो चलता रहता है उसके लिए ये एनर्जी ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है, जो कि हम फूड से मिलती है। और जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी यील्डिंग फूड है, यानी कि जो एनर्जी देने वाले जो फूड है वो मेनली जो होते हैं वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है, ठीक है, जिसको कि माना गया है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जब पर्सन जो होता है वो बिलो स्टैंडर्ड एनर्जी लेता है, तो मतलब कि जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट, ठीक है, एज के हिसाब से अपनी बॉडी को वो कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फूड वो ऐसा ले रहा है कि उसको बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा कि वर्क करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी और क्या होगा कि इन्फेक्शन जल्दी जल्दी कैच होंगे और जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी। और जो ग्रोथ होती है, स्पेशली बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसी के लिए बोला गया है, क्योंकि उनमें ग्रोथ जो होती है वो हो रही होती है छोटे बच्चों में, तो वो जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, स्लो हो जाता है, अगर जो एनर्जी उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम मिल रही है तो, ठीक है। फिर है एनर्जी को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, ये इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को जो नीड होती है उसके लिए ज़रूरी होती है, जो हम काम करते हैं उसके रेगुलेशन के लिए सप्लाई की जाती है। हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर होते रहें और बॉडी के सर्वाइवल के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। और जो बॉडी होती है उसकी जो नीड होती है, मतलब जो बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जैसे डाइजेशन हो गया, इसके मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी चलती रहती है उसके लिए, और जो बॉडी की जो सपोर्टिंग ग्रोथ सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए, और हमारे बॉडी का जो वेट है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि वो ओवर वेट भी ना हो, अंडर वेट भी ना हो, कांस्टेंट रहे और हमारा जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ बनी रहे, तो उसके लिए जो होती है एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये है फूड से जो हम लेते हैं। जो एनर्जी की यूनिट क्या है अब, तो जो एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी यूनिट ऑफ द एनर्जी वो है, जो हमें एनर्जी जो होती है वो बॉडी में जो फूड में जो प्रेजेंट रहती है वो एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम एनर्जी लेते हैं। तो हम एनर्जी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो जो एनर्जी होती है उसको मेज़र करना और उसको जो है एक्सप्रेस करना कि किलो कैलोरी मतलब केसीएल में उसको एक्सप्रेस करते हैं फिर, ठीक है। जो भी फूड में एनर्जी होती है जो हमारी फूड में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है, और उसको कैसे हम उसको जो मेज़र करने के बाद जो उसको एक्सप्रेस करते हैं कि इतनी केसीएल है, मतलब इतनी कैलोरी है, तो उसको केसीएल में डिनोट करते हैं, वही इसकी यूनिट हो गई। तो इसकी जो एनर्जी की जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी, ठीक है, जिसको कि केसीएल में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और जो किलो कैलोरी होती है वो जनरली जो होती है उसको बड़े मतलब कैपिटल सी से
एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हमेशा उसको कैपिटल सी से एक्सप्रेस करना चाहिए अगर सिर्फ सी से कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो KCL में लिखते हैं उसे। और जो किलो कैलोरी होती है वो जैसा हमने पहले देखा था कि अमाउंट ऑफ हीट है, जो कि टेम्परेचर 1 kg टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो उसमें जितनी भी हीट रिक्वायर हो रही वही किलो कैलोरी है, ठीक है। सिर्फ 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसकी हीट बढ़ाने के लिए, जैसे कि 15 है तो उसको 16 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में जितनी हीट उसमें प्रोवाइड की जा रही है उसी को बोलेंगे किलो कैलोरी, ठीक है। इसको हम ऐसे करके भी समझ सकते हैं। और जो कैलोरी होती है वो होती है 1000 टाइम बिगर होती है, जो कि देन द कैलोरी यूज़ इन फिजिक्स, जो कि फिजिक्स में कैलोरी यूज़ की जा रही है उस कैलोरी से 1000 टाइम बिगर होती है ये वाली कैलोरी, ठीक है। और जो एनर्जी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेन डाइटरी सोर्स इसके माने गए हैं, ठीक है। ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था। और जो ये सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई होता है उसकी जो रेट है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमको 4 किलो कैलोरी देता है, ठीक है, यानी कि 17 किलो जूल्स के बराबर ये माना जाता है। 1 ग्राम जो फैट होता है वो जो हमें 9 किलो कैलोरी हमें प्रोवाइड करता है, जो कि 37 किलो जूल्स के बराबर है, ठीक है, किलो जूल के बराबर। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 किलो कैलोरी हमें प्रोवाइड करता है, जो कि 17 किलो जूल्स के बराबर है। और 9 किलो फैट जो 37 किलो जूल्स के बराबर है। और ये कम से कम 60 to 75% जो होते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे ज़्यादा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है 60 से 65% के करीब, ठीक है। और जो 20 से 30% होता है वो हमें फैट से मिलती है, 15% हमें फ्रॉम प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, तो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के जो पीपल के लिए एनर्जी कैसे रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कैसे कितनी रिक्वायरमेंट थी वो हम देखते हैं। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक इंडिविजुअल के लिए वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जैसा उसका काम होता है वैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा उसका खर्च होता है उतना उसको एनर्जी लेना चाहिए। यानी कि वो कैसा काम कर रहा है, सेडेंटरी कर रहा है, मीडियम वर्क कर रहा है, या फिर वो कैसे काम कर रहा है, सीवियर काम मतलब हैवी लोड वाले काम कर रहा है, तो उसी के अनुसार उसको कैलोरी चाहिए होती है। अगर वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैलोरी लेते हैं तो वो क्या करता है, उसका रिजल्ट होता है कि जो ओबेसिटी और जो हार्ट डिजीज़ होते हैं वो उससे प्रिवेंट होंगे, यानी कि वो होने नहीं होंगे, बचेंगे उससे। अगर हम ओवरवेट नहीं होंगे तो हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी जो होती है वो हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है और अदर बीमारी भी होती है, तो इसलिए ओबेसिटी से प्रिवेंट होंगे, हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट होंगे। और क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं और जो हमारी लाइफ है वो लंबे टाइम तक एक्टिव रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगर हम अपने वर्क के हिसाब से, अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्च के हिसाब से एनर्जी लेते हैं तो, ठीक है। और जो एनर्जी होती है उसको हम जो कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि मतलब कितने उसके कंपोनेंट हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के, वो है 3 कंपोनेंट हैं एक इंडिविजुअल के, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये हम 3 में समझ सकते हैं। फर्स्ट वन, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि ये 1 किलो कैलोरी पर आवर फॉर एवरी 1 kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ अडल्ट। इसमें 1 मिसप्रिंट है, कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो अडल्ट है उसके 1 kg ऑफ बॉडी वेट के लिए 1 किलो कैलोरी की पर आवर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि 1 किलो कैलोरी जो उसकी बॉडी की जो 1 kg के लिए 1 किलो कैलोरी हर घंटे के में उसको चाहिए होती है। तो ये तो हो गया एनर्जी के बेसिस पे। उसके बाद है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे बताया। अब है दूसरा है एनर्जी रिक्वायर फॉर डेली एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, जैसे कि वॉकिंग है, सिटिंग है, ड्रेसिंग है, क्लाइंब में, यानी कि जैसा हम काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद हो गया जो हम डेली वर्क करते हैं, छोटे मोटे काम भी करते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा हो गया एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर ऑक्यूपेशनल वर्क, यानी कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी को
लेते हैं, जैसे लाइट वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क, उसके अकॉर्डिंग उसके खर्च, यानी कि जितना हमारा खर्च होता है उसके अनुसार हमें बॉडी में अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करना चाहिए, उतनी एनर्जी हमको लेनी चाहिए हमारे वर्क के हिसाब से। उसके बाद हो गया स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि जो कुछ फैक्टर होते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया, इसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है। तो क्या होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अपनी नॉर्मल डाइट में कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, मतलब इतना तो माना गया है कि प्लस 300 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर होती है। जितनी उसकी टोटल एनर्जी है उसमें उसको 300 किलो कैलोरी रोज़ ऐड करनी चाहिए। किसके लिए? उसके फीटस के लिए, उसके बेबी के लिए जो कि उसके वॉर्म में है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी है अपनी कैलोरी के अनुसार के अलावा, ठीक है। उसके बाद हो गया लैक्टेशन। तो जब लैक्टेशन पीरियड में होती है वुमेन, यानी कि प्रेगनेंसी थी, अब उसकी डिलीवरी हो गई है, तो अब वो फीड कराएगी बेबी को। तो जो उसके फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें उसकी कैलोरी जो होती है उसको 550 कैलोरी अपनी पर डे इंक्रीज़ करनी होती है अपनी डाइट में, अपनी कैलोरी में। जितनी उसकी टोटल रिक्वायरमेंट कैलोरी होती है, जितनी वो ले रही होती है, उसमें उसको अब मतलब 550 बढ़ानी होती है फर्स्ट 6 मंथ में। और ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ में, यानी कि जो दूसरा नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, मतलब फर्स्ट के बाद के जो 6 मंथ होंगे उसमें उसको प्लस 400 कैलोरी को बढ़ाना पड़ेगा अपनी डाइट में, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा नीड लेनी है, एक्स्ट्रा डाइट। ये वाली जो केस के 400 किलो कैलोरी और 550 जो मैंने बताया था, वो अपनी डाइट के अलावा एक्स्ट्रा उसको ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें भी क्या होती है, कैलोरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होती है वो मतलब उसका ग्रोथ प्रोसेस हो रहा होता है, रैपिड होता है। तो उसमें क्या होता है, उनको एक अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो चिल्ड्रन होते हैं जो 13 ईयर के ऊपर होते हैं, मतलब टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, उसमें भी जो होती है अडल्ट के कंपैरिजन में जो होती है नीड होती है एनर्जी की ज़्यादा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अडल्ट। उसके बाद हो गया क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि उनका प्यूबर्टी टाइम होता है, उस समय उनकी प्यूबर्टी का टाइम होता है, चेंजेज हो रहे होते हैं बॉडी में, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, और मेटाबॉलिक रेट भी उनकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अडल्ट। अच्छा, फिर हो गया एज्ड पीपल। तो जो एज पीपल होते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चले जाती है रिक्वायरमेंट कम होती चले जाती है एनर्जी की, क्योंकि उनकी जो बीएमआर होता है वो भी कम हो जाता है, गिरता चले जाता है, कम होता रहता है। और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है थोड़ी पहले से कम भी हो जाती है बहुत से लोगों में, तो इसलिए जो होता है उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है एज के साथ साथ, ठीक है। और जो FO है और WHO है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने उनकी जो सजेशन है कि जो 40 ईयर के बाद मतलब क्या करना चाहिए, जो एनर्जी है वो 5% कम लेना चाहिए अपनी टोटल एनर्जी में, ठीक है। और ये हर 10-10 साल में 5% कम करते रहना चाहिए अंटिल द एज ऑफ 60, यानी कि जब 60 की एज होने तक का जो है 40 से 60 के बीच में हर डिकेड में उनको हर 10-10 साल में 5% कम करते जाना चाहिए। और जो नेक्स्ट टाइम आएगा यानी कि 60 के बाद का, उसमें उनको 10% हर 10-10 साल में कम करते जाना चाहिए, ठीक है। ये है ऐसा माना है WHO और FO ने, ठीक है। यानी कि एज पीपल को अपनी एनर्जी को रिक्वायरमेंट को आफ्टर 40 ईयर कम करते जाना चाहिए, और उनकी रिक्वायरमेंट कम भी हो जाती है और उनको लेना भी कम ही चाहिए, ठीक है। अब है रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट और कैलोरीज अलाउंस फॉर इंडियंस। जो इंडियंस के लिए जो है वो कैलोरी इस तरीके से रिकमेंड की गई है, जैसे उनके काम होते हैं, मतलब 3 उससे हम जिस मतलब एक तो फर्स्ट तो कैटेगरी हो गई कि कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन लोग फर्स्ट ऐसे हैं जो कि जितना उनका नेचर ऑफ वर्क है, मतलब वर्क क्या करते हैं और उनको कितनी किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, ये हमें इस चार्ट से समझ आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए आप, ये जैसे फर्स्ट है लेफ़्ट साइड में रेड से, जो मैन होते हैं अप्रॉक्स, मतलब जो रेफरेंस लिया गया 55
kg का वेट के जो मैन होंगे उनके लिए जो वर्क हो गया, नेचर ऑफ वर्क अगर उनका सेडेंट्री है, यानी कि उनका काम हल्का फुल्का है, बैठने वाला है, ऑफिस वर्क है, तो उनको 2400 कैलोरी लेनी है, किलो कैलोरी पर डे। और अगर मॉडरेट वर्क कर रहे हैं तो उनको 2800 पर डे कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हैवी वर्क कर रहे हैं उनको 3900 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, ठीक है। और जो वुमेन होती है जिनका 45 ईयर की जो वुमेन का रेफरेंस लिया गया यहाँ पे, तो उनके जो सेडेंट्री वर्क होगा उसके लिए जो है 1900 कैलोरी होने चाहिए पर डे। अगर मॉडरेट वर्क कर रही है तो उनको 2200 कैलोरी चाहिए पर डे। अगर वो हैवी वर्क कर रही हैं तो उनको 3000 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। और अगर वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी का टाइम है, तो उनकी जो है प्लस 300 कैलोरी बढ़ जाएगी, जो उनकी नॉर्मल कैलोरी है। मतलब जैसे कि अगर सेडेंट्री है तो उसकी जो 1900 कैलोरी थी, सेडेंट्री वर्क वाली जो वुमेन है उनकी 45 ईयर की है, और अगर वो सेडेंट्री वर्क कर रही थी तो 1900 कैलोरी थी। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो 1900 प्लस 300 हो जाएगी टोटल कैलोरी उसकी पर डे की। अगर लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि अगर वो लैक्टेशन वाली वुमेन है, डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है फर्स्ट 6 मंथ, तो उसमें जो होती है उनको चाहिए प्लस 550, ठीक है, 550 कैलोरी उनको बढ़ानी पड़ेगी नॉर्मल कैलोरी में अपनी, ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग। अगर वो फॉर एग्जांपल हैवी वर्क वाली वुमेन है और वो लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि फीड करवा रही है, तो उसको अपनी कैलोरी में जो है हैवी, जैसे हैवी वर्क मैंने बोला तो उसकी 3000 कैलोरी थी नॉर्मली पर डे, तो उसको आप प्लस वो कितना बढ़ा लेना पड़ेगा अपने उसमें, प्लस 550 उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हो गया इन्फेंट। जो इन्फेंट है उनका जो 0.6 मंथ तक का, यानी कि जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें उनको 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको पर डे चाहिए, ठीक है। मतलब जितना उन जो वो इन्फेंट है, अगर उनका बॉडी वेट जो मतलब 6 मंथ के हैं तो 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली रिक्वायरमेंट है। और अगर वो 17 से 12 यानी कि 1 ईयर तक का, 7 महीने से नेक्स्ट, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ उनको फिर 20 केजी इंक्रीज कर दीजिए, 20 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर चिल्ड्रन है 3 ईयर तक का है, 1 से 3 ईयर तक, तो 1200 केजी उनकी 1200 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उनको पर बॉडी वेट के हिसाब से उनको पर डे चाहिए। अगर 4 से 6 ईयर के हैं तो 1500 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो ये आपने एक चार्ट, आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो जो मेनली है वो यहाँ पे को सेडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, मैन एंड वुमेन का। तो ये समझ में आ जाएगा कि इसी को चार्ट को रेफ़र करते हुए अब आगे की कैलोरी वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और मेन्यू प्लान बना सकते हैं। मेन्यू प्लान हम फिर कभी पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम अभी एनर्जी पढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टूडेंट्स। ये देखिए मौसम भी ख़राब हो रहा है, और जो भी आपको समझ में आया हो तो इसके देखिए मैंने इसमें आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। ये अभी पार्ट्स 1 था, अब पार्ट 2 मैं इसमें डालूँगी, तो आप इसमें अपनी न्यूट्रिशन की कॉपी में अपनी न्यूट्रिशन की जो नोटबुक है उसमें नोट बना लीजिए और इसको समझ लीजिए, जो कि अभी पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।